हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चोला एमएस के फ्लैक्सी हेल्थ प्लान के बारे में। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। चोला एमएस जो कंपनी है, ये कंपनी है साउथ बेस्ड। इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2001 में। चोला एमएस कंपनी जॉइंट वेंचर है दो कंपनीज का, जिसमें पहली कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप जो कि हमारी इंडियन कंपनी है, और वहीं दूसरी कंपनी है मित्सुई सुमिटोमो जो कि एक जापान की कंपनी है। चोला एमएस कंपनी का मोटो है T3, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। इन तीनों पे ये फोकस करते हैं। चोला एमएस कंपनी डील करती है जनरल इंश्योरेंस में, व्हीकल, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ट्रैवल, एक्सीडेंट, साथ ही मेरीन और क्रॉप इंश्योरेंस में। प्लान आपका 100% कैशलेस है, यानी कि अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। प्लान डिटेल्स बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। बात करें अगर कवरेज अमाउंट की, तो चोला एमएस का ये प्लान फ्लैक्सी हेल्थ आपको अवेलेबल है 50,000 रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक के कवरेज में। बात करें अगर एंट्री एज की, तो फ्लैक्सी हेल्थ प्लान में मिनिमम एंट्री एज चाइल्ड की होनी चाहिए 90 दिन, वहीं मैक्सिमम एडल्ट की एज जो होनी चाहिए वो है 65 ईयर एंट्री के लिए। वहीं अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड, तो डिपेंडेंट चाइल्ड 26 साल तक आपका कवर हो सकता है इस प्लान में। बात करें अगर हॉस्पिटल रूम की, तो यहाँ पे आप अगर कवरेज लेते हैं 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए तक का अगर आप कवरेज लेते हैं 50,000 रुपये से लेके, तो कंपनी आपको हर दिन का 2,000 रुपये पर डे देने के लिए तैयार है। वहीं अगर आप कवरेज 2 लाख से ऊपर का लेते हैं तो आपके हॉस्पिटल रूम पे कोई लिमिटेशंस नहीं रहेंगी, आप जितना चाहे उतना महंगा रूम ले सकते हैं। आईसीयू के लिए कंपनी आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस देने के लिए तैयार है। बात कर लेते हैं नो क्लेम बोनस, यानी कि अगर आप पूरे साल कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं तो उस केस में कंपनी आपकी कवरेज को 10% बढ़ाएगी। 10% करके मैक्सिमम आपका कवरेज 50% तक बढ़ेगा। साथ ही चोला एमएस के फ्लैक्सी हेल्थ प्लान में आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट भी मिलता है, यानी कल के दिन अगर किसी भी रीज़न से आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, मान लीजिए अगर मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली और मेरे पूरे 5 लाख खत्म हो जाते हैं साल के बीच में, तो कंपनी मुझे 5 लाख एडिशनल देने के लिए रेडी है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपको रिलेटेड इलनेस के लिए नहीं मिलेगा, यानी जिस बीमारी पे आप शुरुआत में 5 लाख खत्म कर चुके हैं, आप उसी बीमारी के लिए एक्स्ट्रा 5 लाख यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मेंबर अलग है या फिर अगर आपको बीमारी अलग है, तो आप ये एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए यूज़ कर सकते हैं। प्लान में कोई भी कोपेमेंट नहीं है, यानी कि जितना भी खर्चा आएगा इंश्योरेंस कंपनी आपका बेयर करेगी, चाहे आप नेटवर्क हॉस्पिटल में हो या फिर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको जो स्टैंडर्ड हमेशा हर एक कंपनी दे रही है 30 एंड 60 डेज, वही आपको यहाँ पे भी मिलता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा आपका 30 दिन का, और डिस्चार्ज होने के बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जिसे कहते हैं वो रहेगा 60 दिन का। इसमें आपकी डॉक्टर की फीस, मेडिसिन, नर्सिंग चार्जेस, डायग्नोस्टिक्स सब कुछ कवर्ड होगा, प्रोवाइडेड आपको इसके लिए अपने जेन्युइन बिल्स सबमिट करने होंगे। और ये हमेशा रीइंबर्समेंट ही होता है, आपको कैशलेस नहीं मिलेगा। डे के ट्रीटमेंट, यानी ऐसे इलाज जिसमें 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से, तो यहाँ पे चोला एमएस के फ्लैक्सी हेल्थ प्लान में आपको सभी डे के ट्रीटमेंट्स कवर करके दे रही है कंपनी। साथ ही डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर घर पे इलाज चाहिए, अगर पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, उस केस में अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेते हैं एंड कम से कम 3 दिन घर पे इलाज कराते हैं, तो कंपनी आपको अगेन रीइंबर्समेंट के फॉर्म में पूरा पैसा रिटर्न करने के लिए रेडी है। बट आपको यहाँ पे सारे ओरिजिनल बिल्स जमा करने होंगे कंपनी को। ऑल्टरनेट मेडिसिन, यानी कि अगर आप आयुर्वेदिक, यूनानी, हीमोपैथी या सिद्धा दवाइयाँ लेना चाहते हैं, तो कंपनी आपको अलाउ कर रही है यहाँ पे आप अपने सम इंश्योर्ड के बराबर तक का खर्चा ले सकते हैं अल्टरनेट मेडिसिन के लिए। एम्बुलेंस के लिए कंपनी आपको देती है 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 2,000 रुपये तक का खर्चा कंपनी देने के लिए तैयार है आपको एम्बुलेंस के लिए। फ्रूटर ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो प्लान में आपको मिलता है ऑर्गन डोनर बेनिफिट भी, यानी कि अगर आपको कोई ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उस केस में कंपनी उनका हार्वेस्टिंग कॉस्ट देने के लिए रेडी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऑर्गन डोनर का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा कंपनी नहीं देगी। हेल्थ चेकअप की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पे हर एक 2 साल क्लेम फ्री ईयर जाने पे आपको एक कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप देती है, यानी आफ्टर 2 ईयर आपको कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप मिलता है, प्रोवाइडेड वो क्लेम फ्री हो। तो मेरे हिसाब से प्लान का सबसे बड़ा लिमिटेशन यहाँ पे यही है कि आपको 2 साल लगातार क्लेम अगर नहीं आता है तो जाके कंपनी हेल्थ चेकअप दे रही है, जो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट जाता है इस प्लान में, चोला एमएस के फ्लैक्सी हेल्थ प्लान में। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो कंपनी ने लिमिटेशन लगाई है हेल्थ चेकअप के लिए 2 साल के बाद एक कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप, वो भी क्लेम फ्री ईयर होने पे, आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है या गलत? आप कमेंट करके मुझे बताएं। कंपनी आपको 2 साल क्लेम फ्री ईयर होने पे एक कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप तो दे रही है, बट अमाउंट कितना दे रही है? तो यहाँ पे अमाउंट की अगर बात करें तो अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख रुपए का कवरेज है, तो उस केस में कंपनी आपको दे रही है 500 रुपये साल भर के लिए हेल्थ चेकअप के लिए। 3 लाख की पॉलिसी पे 750 रुपये, 5 लाख की पॉलिसी पे 1,000 रुपये, वहीं 7.5 लाख या 10 लाख रुपये की अगर आपकी पॉलिसी है तो 2500 रुपये।
15 लाख और 20 लाख रुपए की पॉलिसी में आपको मिलते हैं 3,000 रुपये, और हाँ, मैक्सिमम जो कंपनी दे रही है 25 लाख रुपए के कवरेज पे वो है 3500 रुपये साल भर के लिए, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। चोला एमएस की फ्लेक्सी हेल्थ प्लान में आपको रिचार्ज बेनिफिट भी मिलता है। रिचार्ज बेनिफिट यानी कि अगर आप एक बीमारी के ऊपर अगर पूरे पैसे ख़त्म कर चुके हो, उसी बीमारी के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए उसी साल में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये कंपनी देती हैं आपको। तो रिचार्ज बेनिफिट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, बट अगर आपके पास 3 लाख या इससे ऊपर का कवरेज है, प्लस कंडीशन ये है कि आप अपना जो रिचार्ज बेनिफिट है वो आप एक्सीडेंट के केस में यूज़ नहीं कर पाएंगे। रिचार्ज बेनिफिट आपको मिलता है आपके कवरेज के हिसाब से। मिनिमम 3 लाख रुपये तो हो आपको रिचार्ज बेनिफिट लेने के लिए। यहाँ पे अगर आपके पास 3 लाख रुपये की पॉलिसी है तो कंपनी आपको रिचार्ज बेनिफिट 75,000 रुपये तक का देने के लिए तैयार है। वहीं अगर आपके पास 5 लाख रुपये की पॉलिसी है तो कंपनी 1,25,000 रुपये आपको दे रही है। 7.5 लाख, 10 लाख या 15 लाख रुपये की पॉलिसी है तो 1,50,000 रुपये तक मिलते हैं आपको। वहीं अगर आपके पास 20 लाख या 25 लाख रुपए की पॉलिसी है तब कंपनी आपको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है रिचार्ज बेनिफिट के फॉर्म में, जिसको आप यूज़ कर पाएंगे उसी साल में सेम मिलनेस के लिए। साथ ही इस फ्लैक्सी प्लान में आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है जो कि है आपका एडिशनल सम इंश्योर्ड एक्सीडेंट की केस में। अगर एक्सीडेंट होता है उस केस में अगर आप क्लेम डालते हैं तो कंपनी आपका 25% ऑफ सम इंश्योर्ड एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, यहाँ पे मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक। एग्जाम्पल में अगर करें तो मान लीजिए अगर मेरे पास 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो उस केस में अगर मैं क्लेम डालता हूँ 5 लाख रुपए का तो कंपनी मेरे को एडिशनल यहाँ पे 1,25,000 रुपये तक एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है मेरे को, अगर एक्सीडेंटल क्लेम आता है तो। ये 1,25,000 जो है वो है मेरा 25% ऑफ सम इंश्योर्ड। क्योंकि मेरा कवरेज 5 लाख रुपए का था तो 5 लाख का 25% बनता है 1,25,000 रुपये। तो कंपनी यहाँ पे मुझे 1,25,000 रुपये देने के लिए तैयार है। दो मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है, बट कंपनी हमेशा आपको इंकर्ड एक्सपेंसेस पे ही खर्चा देती है। इस प्लान में आपको मिलता है न्यूबॉर्न बेबी कवर पहले दिन से। न्यूबॉर्न बेबी कवर कंपनी देने के लिए तैयार है आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 50,000 रुपीज़, बट कंडीशन के साथ। कंडीशन ये है कि मदर कम से कम 1 साल पहले से इंश्योर्ड हो और साथ ही साथ प्रेगनेंसी की इंटीमेशन कंपनी को दी हुई हो, तो कंपनी आपको यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी कवर देने के लिए तैयार है। न्यूबॉर्न बेबी कवर में आपको उनकी रूटीन वैक्सीनेशन के खर्चे नहीं मिलेंगे, यानी कि बच्चों को जो नॉर्मली लगते हैं वैक्सीनेशंस उसका खर्चा कंपनी कवर करके नहीं देगी। साथ ही साथ बच्चे के लिए इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा 30 दिन, यानी कि 30 दिन के बाद बच्चे को अगर कोई भी मेडिकल इश्यूज आती हैं तो कंपनी बेयर करेगी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 50,000 रुपीज़। मेरे हिसाब से इस प्लान में जो आपको न्यूबॉर्न बेबी कवर मिल रहा है पहले दिन से एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपका बेबी यहाँ पे कवर हो रहा है ऑटोमेटिकली जब बच्चा 30 दिन का हो जाता है। तो हाँ, रूटीन वैक्सीनेशन नहीं कवर्ड है, बट बाकी आप भी जानते हैं कि बच्चों के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो यहाँ पे कंपनी कवर करने के लिए रेडी है आपके नेक्स्ट रिन्यूअल तक। बात करें अगर एडिशनल राइडर्स की तो इस प्लान में आपको राइडर्स मिल जाते हैं। पहला है डेली कैश, जिसमें आपको कंपनी 500 रुपये पर डे देने के लिए रेडी है मैक्सिमम 10 दिन के लिए, साल भर के लिए। तो आप ये वाला राइडर ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल लॉस होता है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। साथ ही कंपनी आपको यहाँ पे ट्रैवल रिम्बर्समेंट भी देने के लिए तैयार है, यानी कि अगर आपका कोई भी इमीडिएट मेंबर ट्रैवल करके आपको मीट करने आ रहा है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, तो उस केस में कंपनी 5,000 रुपये तक का खर्चा देने के लिए तैयार है। साथ ही आपको यहाँ पे सेकेंड ओपिनियन का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें कंपनी आपको 25,000 रुपये तक का खर्चा देने के लिए तैयार है। साथ ही इस प्लान में आपको रिप्रेटेशन ऑफ मोटल के लिए भी कंपनी 3,000 रुपये तक का खर्चा देने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड एक्चुअल खर्चा ही कंपनी देगी। आप जितने का यहाँ पे प्रूव कर पाओगे कंपनी उतने तक का खर्चा देने के लिए तैयार है। बात करें अगर वेटिंग पीरियड्स की तो वेटिंग पीरियड स्टैंडर्ड्स हैं। पहले दिन से आपको एक्सीडेंट कवर करके देती है कंपनी। 30 दिन के बाद से कोई भी फ्रेश इलनेस, क्रिटिकल या सीजनल, स्लो ग्रोइंग डिजीज़ यानी कि स्टोन, कैटरेक्ट, पाइल्स, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, जो बीमारियां समय लेती हैं आपकी बॉडी में ग्रो होने में, कंपनी उसको कवर करेगी 2 साल के बाद। हाँ, प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ यानी पॉलिसी लेने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है जैसे बीपी, अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, तो कंपनी इसको कवर करके देगी 3 साल के बाद। बात करें अगर एक्सक्लूजन्स की तो एक्सक्लूजन्स हमेशा की तरह सेम रहेंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव, सुसाइड अटेम्प्ट, कॉस्मेटिक सर्जरी, वेट लॉस थेरेपी, HIV एड्स एंड बाई बर्थ इलनेस, ये कंपनी आपको कवर करके नहीं देगी। पूरे प्लान को समराइज़ करें तो इस प्लान में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिखते हैं मुझे और कुछ नेगेटिव। मैं आपको वो एक बार समराइज़ करके बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है, अगर आप पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज जो मुझे यहाँ पे दिखता है वो है न्यूबॉर्न बेबी कवर जो आपको कंपनी दे रही है। दूसरा, इसमें आपको रिचार्ज बेनिफिट और रिस्टोर बेनिफिट दोनों ही मिल रहे हैं अगर आप 3 लाख रुपये से ऊपर का कवरेज लेते हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे आपको एक और एडिशनल बेनिफिट दे रही है। एक्सीडेंटल केसेस में कंपनी आपको 25% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक का खर्चा देने के लिए तैयार है, तो वो भी एक अच्छी बात है, आपको एडिशनल कवरेज मिल रहा है एक्सीडेंट की केस में। प्लान में एक ही चीज़ मुझे नेगेटिव दिखती है, वो है हेल्थ चेकअप। कंपनी आपको जो हेल्थ चेकअप दे रही है
2 क्लेम फ्री ईयर पे एक बार दे रही है और साथ ही साथ यहाँ पे लिमिटेशन भी है। तो जो आपको हेल्थ चेकअप के लिए अमाउंट मिल रहा है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड्स। तो कम से कम यहाँ पे आपका 5000 मेरे हिसाब से एक अच्छा अमाउंट होता अगर कंपनी ऑफर करती। एंड हाँ भाई लोग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे साथ हो क्या रहा है, आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो वीडियोस देख के चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या फिर अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, प्लस सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मिलता है मोटिवेशन यहाँ पे अच्छा कंटेंट बनाने का।